ये कहाँ चली गई? तो सोए पर यहाँ पे नहीं है। इतनी रात को ये कहाँ चली गई? वो भी मुझे बेड पे सुलाकर। देखता हूँ कि आधी रात को ये कहाँ पर गई है। एक सेकंड। साक्षी, अब तो बिल्कुल चिंता मत कर, क्योंकि मैं हर पल पर तेरे साथ हूँ साक्षी। और मैं बहुत खुश हूँ कि तू बिल्कुल ठीक हो गई है। पता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अकेली नहीं हूँ। इस घर में हमेशा कोई ऐसा है जिस पर मैं पूरी तरीके से भरोसा कर सकती हूँ, और वो तू है। अब तू देखना, हम दोनों मिलकर अपने दुश्मनों को कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन साक्षी, तुझे कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना होगा, और अब जो मैं कहने वाली हूँ उसको ध्यान से सुनना। आप जो भी बोलेंगी मैं आपके साथ हूँ। देख साक्षी, जज्बात में आकर कभी भी जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना। हमें बहुत सब्र से काम लेना होगा, अपना एक एक कदम फूंक फूंक के चलना होगा, क्योंकि ये लड़ाई हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और इसीलिए सबसे जरूरी ये है कि किसी को घर में पता ना चले कि तू ठीक हो गई है। प्लीज सबके सामने यही प्रिटेंड करती रहना कि तू अब भी पागल है। और दूसरी बात ये कि सिर्फ तू जानती है कि मैं देविका हूँ। बाकी इस घर में हर इंसान को ये लगता है कि मैं अंबिका हूँ, और मुझे अपनी वही पहचान बरकरार रखनी है। और अब तू इसमें मेरी मदद करेगी। कभी जल्दबाजी में ऐसा कुछ मत कहना जिससे लोगों को ये शक भी हो कि कहीं मैं देविका हो सकती हूँ। प्लीज, मैंने बहुत मुश्किल से इन सबको यकीन दिलाया है कि मैं अंबिका हूँ। मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए दी। आपने जैसा कहा है वैसा ही होगा, आई प्रॉमिस। आप अपनी सारी लड़ाई में मुझे हमेशा अपने साथ रखेंगी ना। तो यहाँ पे सब लोग बहुत बुरे हैं, सब लोग वो हैं जिन्होंने आपका मर्डर करने की कोशिश की थी। देव साक्षी, बहुत डर लग रहा है दी आपके लिए। साक्षी, तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुझे मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन मेरा यकीन मान, अब मैं वो पहले वाली देविका नहीं हूँ। इन सबको संभालना मुझे अच्छे से आ गया है। और हाँ, हो सकता है कि मैं तुझे फौरन हर प्लान के बारे में ना बता पाऊँ, तो समझ जाना प्लीज, क्योंकि तुझे हर बात में इन्वॉल्व करने में मुझे वक्त लगेगा। बस हमें सही वक्त का इंतजार करना होगा। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना हो सके मैं तुझे बताती रहूं। आई लव यू दी। आई लव यू। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही जिन पे मैं सबसे ज्यादा भरोसा कर सकती हूँ। आप जो भी करेंगी सही ही करेंगी, मुझे पूरा भरोसा है आप पे। आपके दुश्मनों को एक एक करके अलग करने में मैं आपकी हेल्प करूँ। तू ठीक हो गई है ना? यही मेरी सबसे बड़ी मदद है। तो सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ तुझे ऐसे देखकर। इतने दिन से सोचती रहती थी, तड़पती रहती थी कि अपनी बहन से एक बार बात कर पाऊँ, पहले की तरह अपनी फीलिंग्स शेयर कर पाऊँ। और आज इतने दिन बाद तुझसे अपने दिल की बात करके इतना अच्छा लग रहा है ना साक्षी। बस तू अपना ध्यान रखना। इतनी रात तो कहाँ चली गई है? हॉल में भी नहीं है। बता के जाना चाहिए मुझे। किचन में भी नहीं, आकर गई तो कहाँ गई? कहाँ ढूंढूं मैं इसे? हे भगवान, ये रवि इस वक्त नीचे क्या कर रहा है? अब इसने मुझे देख लिया तो मैं क्या करूंगी? अरे माँ, माँ इतनी रात को आप कहाँ से आ रही हैं? पुत्र, मैं ना जरा बाहर गई थी। लेकिन तू अभी यहाँ क्या कर रहा है? सोया क्यों नहीं है पुत्र? माँ वो सब बात छोड़ो, मुझे सवाल का जवाब दो कि इतनी रात को आप कहाँ गई थी? नहीं, इतनी रात को नहीं गई तो मैं जल्दी थी पुत्र, मतलब आने में ना थोड़ी देर हो गई है। इतनी रात को माँ कौन सा काम था? प्लीज मुझे बताइए, जानना है मुझे। पुत्र, वो है ना उषा, मेरी सहेली, अब उसके ना बेचारी के घर में बड़ी प्रॉब्लम हो गई। उसके हस्बैंड और उसमें ना मतलब बड़ी बुरी तरह से लड़ाई हो गई, और उषा ना घर छोड़ के जाने लगी। भाई वो कह रही थी मैं आपके घर आ जाती हूँ, वो मेरे घर आने वाली थी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से रोका, बड़ा समझाया। फिर मैंने कहा भाई मैं आती हूँ, मैं सुलह कराती हूँ। पुत्र, बड़े अजीब से ही लोग हैं, जो थोड़ी सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं और फिर लड़ने लग जाते हैं। लेकिन पुत्र, मेरे जाने से ना फायदा हो गया, दोनों में सुलह हो गई, दोनों फिर से साथ हो गए। तो मैंने ठीक किया ना मैंने पुत्र। माँ वो सब ठीक है, बट आपको मतलब इतनी रात को नहीं जाना चाहिए था। आपको पता ना बाहर का माहौल कैसा है।
प्लीज नेक्स्ट टाइम अगर आपको जाना है तो आप मुझे बताओ, मैं साथ चलूंगा आपके। ये तो तू ठीक कह रहा है, गलती होगी मुझसे, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अब मैं सो जाती हूँ पुत्र। हाँ, नींद आ रही है, थक भी गई हूँ, तो तू भी सो जा जाके। हाँ बड़ी अजीब सी बात है, सबको आधी रात को काम क्यों निकलना था? तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ झूठ बोल रही थी। अगर उन्हें कहीं जाना था अपनी सहेली के घर पे तो चाची को साथ लेकर जाती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ मुझसे कुछ छुपा रही है। ऊपर से अंबिका पता नहीं कहाँ चली गई। हे भगवान, आज तो मैं बुरी तरह से पकड़ी जाती रवि के सामने। वो दिन में ऑफिस चली गई थी, तब भी उसे शक हुआ था, पर मैंने किसी तरह से बात संभाल ली थी। लेकिन अभी रात को उसने मुझे फिर बाहर से आते देख लिया है और मैं तो बहुत ही बुरी तरह से डर गई थी। अगर उसे सच्चाई का पता चल जाता तो शुक्र है उषा नाम की मेरी कोई सहेली नहीं है, वरना ये तो उससे भी पूछताछ करने पहुंच जाता। लेकिन आगे से ना मुझे बहुत सोच समझ कर चलना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बस रवि को मेरी सच्चाई का पता नहीं चलना चाहिए। दुनिया में किसी और की तो मुझे परवाह है नहीं, लेकिन रवि तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है ना। मैं उसकी नज़रों में नहीं गिरना चाहती। जानकी देवी के साथ इतना बड़ा खेल खेलने जा रही हूँ, बहुत ही सावधान रहना होगा मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। अंबिका, तुम इतनी रात को साक्षी के कमरे के बाहर क्या कर रही थी? ये सवाल मैं भी तो तुमसे पूछ सकती हूँ। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? पानी लेने आई थी। What about you? मैं पानी पीने आई थी और फिर साक्षी का कमरा क्रॉस कर रही थी तो ऐसा लगा जैसे अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है, किसी के रोने की। सो आई गॉट स्कैर्ड। मुझे लगा एक बार जाकर चेक कर लेती हूँ, बट ताला लगा है, इसीलिए वापस अपने कमरे में जा रही हूँ। आई डोंट नो ऐसी क्या तकलीफ हो रही होगी उसे कि वो इतना रो रही थी। खैर, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, तुम पानी ले लो। गुड नाइट। मैंने तो साक्षी को इंजेक्शन दे दिया था, वो तो सो गई थी, फिर वो क्यों रोएगी? कहीं अंबिका मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही थी? अगर ऐसा है तो फिर क्या इस झूठ का कनेक्शन साक्षी की हालत सुधरने से तो नहीं जुड़ा है? बट हाउ? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। गलत दवाई दे देकर साक्षी को मैंने अपने कंट्रोल में रखा है। कुछ तो ऐसा है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। खुद एक बार जाकर साक्षी को दिखाती हूँ।